जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज़ एंड एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात कर रहे हैं येस बैंक के बारे में। येस बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उस खबर को सुनने, पढ़ने और समझने के बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि वो खबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट डेफिनेटली इन माय व्यू वो खबर जो है वो येस बैंक शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने वाली निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, लास्ट कारोबारी दिन जो कल कारोबार हुआ था उसमें येस बैंक 1% के आसपास 0.93 के आसपास लुढ़कता हुआ हमें दिखाई दिया था और ईयर टू डेट अगर हम देखें तो उसने 9% के आसपास का एक फॉल दिखाया है। तो अब ऐसी क्या बात निकल कर आ रही है और उसके क्या रीजंस सामने आ रहे हैं कि ये न्यूज़ जो है ये डायरेक्ट येस बैंक के शेयर होल्डर को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उस पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि लेंडर सीईओ प्रशांत कुमार stated that he expects the bank assets reconstruction company business to operationalize within 6 months। इसका क्या मतलब होता है वो मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि जो सीईओ प्रशांत कुमार हैं उन्होंने ये कहा कि बैंक एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने जा रहा है जो कंपनी 6 मंथ में ऑपरेशनल होने की चांसेस है। और उन्होंने ये भी रिवील किया कि बहुत सारी फॉरेन फर्म्स दे आर कीन टू इन्वेस्ट इन द बैंक्स एआरसी बिजनेस। एआरसी बिजनेस क्या है कि बैंक अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको स्टार्ट करने वाली है और उसके थ्रू बैंक ने 10 बिलियन रुपीस जो है उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया है। बट जो अच्छी खबर निकल कर आ रही है जो कि डायरेक्ट प्रशांत कुमार जी के पास से निकल कर आ रही है वो ये है देयर हैज़ बीन a lot of interest from foreign investor for our ARC business. We are likely to put the initial capital of 10 billion rupees while the foreign investor will put in nearly 25 billion rupees. Prashant Kumar, CEO of Yes Bank, told Reuters in interview last Tuesday, राइट। अब ये क्या है इसके बाद जो मीनवाइल ब्रिकवर्क रेटिंग BRW रेटिंग टायर 1 सबऑर्डिनेट परपेचुअल ऑन द लेंडर ब्रिकवर्क हैड गिवन ए लॉन्ग टर्म रेटिंग BWR BB प्लस विद स्टेबल आउटलुक और आउटलुक ऑन इंस्ट्रूमेंट वर्थ ₹90 करोड़। अब जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब ये बैंक अपने नए बिजनेस जो नई एआरसी जो बनाने जा रहे हैं और इससे इनको 10 बिलियन का एक्सपेक्टेशन था और जैसा कि प्रशांत कुमार ने डायरेक्ट अपने इंटरव्यू में कहा है कि 25 बिलियन रुपीस का इनफ्लो रेडी है आने के लिए। ऐसे में जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये बैंक जो है ये आने वाले 1 या 2 क्वार्टर या मैक्सिमम 1 साल तक अंडर परफॉर्म करता रहेगा। इसी तरह इसके अंदर न्यूज़ निकल कर आती रहेंगी। क्योंकि प्रशांत कुमार के जी के थ्रू आप ये न्यूज़ डायरेक्ट समझ सकते हैं और सुन सकते हैं कि अभी 6 मंथ इस कंपनी को एआरसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में लग जाएगा। जिसके बाद जो ब्रिकवर्क रेटिंग है उसने भी ये बोला है कि लॉन्ग टर्म में इनकी रेटिंग जो है वो BB प्लस कर दी गई है विथ ए स्टेबल आउटलुक ऑन इंस्ट्रूमेंट वर्थ ₹90 करोड़। तो दोस्तों, आने वाले समय में कम से कम 6 महीने इस बैंक को वेट एंड वॉच की पोजीशन पर रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रशांत कुमार जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। इसके बाद जो पॉइंट निकल कर आ रहा है, मैं प्रशांत कुमार जी की बात को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो उन्होंने बैंक
के फेवर में जो काम किया है, जो कम उन्होंने इस बैंक को जो इतनी मुसीबतों में था इसको लेकर जो इस बैंक को वापस से प्रॉफिट में लेकर आए हैं। 154 करोड़ का प्रॉफिट जो दिखाई दिया था हमें लास्ट क्वार्टर में, ये सब बिकॉज ऑफ प्रशांत कुमार। ये उन्होंने वापस से एफर्ट्स डाले गए हैं। देन यस बैंक इज बैक ऑन ट्रैक, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये बैंक वापस आता हुआ हमें दिखाई देगा। अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद जो हमें और एक बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इसके बाद एक ब्रोकरेज फर्म ने ये पॉइंट कहा है, एमके रिसर्च ने ये पॉइंट स्टेट किया है कि जो एआरसी है इसी तरह का काम आईडीबीआई ने भी पहले किया था और उसके बाद उसमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होते हुए नहीं दिखा था। इट्स जस्ट लाइक हेयर कट। तो दोस्तों, अगर कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है और प्रशांत कुमार उसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो कि मार्केट में येस बैंक का एक नया स्लोगन भी आ गया है, तो अगर कुछ पॉजिटिव काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसके बारे में कुछ लोग पॉजिटिव बात करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव बात करेंगे। कुछ फर्म ने उसको स्टेबिलिटी की रेटिंग दी है, कुछ फर्म्स हैं लाइक एमके, उन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये शेयर 13 रुपये तक जा सकता है और इसको लेके कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज कि इसकी एसेट्स क्वालिटी में प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड है और 10 बिलियन की जो एक्सपेक्टेशन है उसके जगह दिल पुट नियरली 25 बिलियन रुपीस। तो दोस्तों, ये वो बड़ी बात थी जो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को बता रहा था। आगे आप लोग इसको लेकर अपनी एनालिसिस कंप्लीट कीजिए, इसके बारे में पढ़ना और समझना शुरू कीजिए। और येस बैंक में, जैसा कि मैं बार बार वीडियो में आप लोगों को बताकर बोल रहा हूँ कि येस बैंक में किसी भी तरह के र्यूमर के बेस पर आप लोग सेलिंग मत कीजिएगा। येस बैंक एक लॉन्ग टर्म का शेयर है, ये इस समय मुसीबतों में चल रहा है और इसी तरह कोई ना कोई अच्छी और बुरी खबरें निकल कर आती रहेंगी। बट हमें मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखना है। अगर आप इस बैंक के शेयर होल्डर हैं और आपने लंबे टाइम के लिए ये शेयर होल्ड किया है तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर का प्राइस जो है वो अभी जिस भी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, आप लोगों को ये देखना होगा कि कंपनी जो है, बैंक जो है, वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, आगे उनके विज़न कैसे हैं और लॉन्ग टर्म उनके गोल्स कैसे हैं। और स्पेशली जो बैंक के सीईओ हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, उनका आगे बिजनेस को लेकर कमिटमेंट कैसा नज़र आता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में येस बैंक में किस तरह का मूवमेंट रहने वाला है। दोस्तों, तो यहाँ मैं अपनी एनालिसिस जो है इस वीडियो में ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर ये मिली हुई जानकारियाँ आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।